हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के अंदर क्या, जैसे सपोज आपके पास एक वैल्यू दे रखी है जेड या वाई ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6 प्लस 7x माइनस 5। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको मालूम है, आप लोगों का आ गया है डिफ्रेंशिएशन, तो ये आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा d² अपॉन dx², तो ये आएगा 3 2 6x माइनस 6। अगर मैंने इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन किया तो यहां dx³ ये आएगा 6, और फिर इसको मैंने फोर्थ टाइम किया तो ये क्या आएगा 0। इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये है सेकंड ऑर्डर, ये आपके पास है थर्ड ऑर्डर, ये आपके पास क्या हो गया फोर्थ ऑर्डर। यानी मतलब इसमें कोई अलग से क्वेरी नहीं है और किसी तरह का कोई प्रपंच नहीं है इसके अंदर, आपको बस डिफरेंशिएशन करते जाना। एक बार डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट ऑर्डर, दोबारा किया सेकंड ऑर्डर, तिबारा किया थर्ड ऑर्डर, चौबारा किया तो फोर्थ ऑर्डर, बस और कुछ भी इसके अंदर नहीं होता है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ हमारे को फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ही काम में आएगा, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर ये हमको काम में नहीं आएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर बन के आएगा। अब इसके अंदर कई बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये स्क्वायर कैसे लग गया, है ना। तो जैसे मैंने लिखा यहां पे क्या, कि इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स, ऐसे लिखते हैं अपन। तो मैंने किसका करना है, मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, इसका दोबारा करना है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया क्या डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी डी क्या हो गया डी स्क्वायर, और ये वाई, और डी एक्स तो इसको अपन होल स्क्वायर नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, इसलिए इसको ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब अगर वो दोबारा करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स, और यहां पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इट मीन इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे d² डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स रेस टू पावर 3। तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको इस तरह से अपन करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर कैसे इसलिए बन के ये आते। ठीक है, अब अपन इसके अंदर इस हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में अपन क्या बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा इन सिंपल डिफरेंशिएशन। सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसकी कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इसको बोलते हैं अपन क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डिफरेंशिएशन y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किसी का भी करेंगे उसके बराबर 0 लिख देंगे। सेकंड क्या, इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा मिनिमा, और यदि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो यदि लेस देन 0 है तो क्या कहलाएगा मैक्सिमा। और फोर्थ, अगर इसकी वैल्यू
इक्वल टू 0 है, ये कहलाता है क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मोड़ का बिंदु। क्या कहलाता है? मोड़ का बिंदु। कैसे? जैसे एक डायग्राम के अंदर अपन बात करें, अपने इकोनॉमिक्स के अंदर इस तरह की चीजें बहुत सारा आता है। तो ये कर्व सपोज ये ऐसे है, तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट क्या होगा? यहां पर x1, तो यहां पर आपके पास क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, सॉरी लेस देन 0 होगी, लेस देन 0, यानी ये क्या होगा? मैक्सिमा। और ये वाला जो पॉइंट होगा x2, यहां पर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्या होगा? मिनिमा। अब आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने इकोनॉमिक्स में किस जगह पे आता है? जब अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करते हैं, क्या? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो वहां पर एफ पॉइंट लिखते हैं, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब तक मैक्सिमम होती है उस पॉइंट तक तो क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं? वो कॉनकेव शेप में आ जाता है। तो एक्चुअल में क्या है? ये वाली शेप से ये यहां पे ट्रांजिट हो रहा है, तो यहां पर ये वाली शेप तो कॉनकेव टाइप में, और उसके बाद कॉन्वेक्स, यानी इस वाले पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट है इसके अंदर जिसकी टाइम पर ये अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी यहां पे अपन इसको बोले कॉनकेव है, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा? कॉन्वेक्स। या अपन एक और डायग्राम बनाता हूं मैं, वो ऐसी शेप में है जैसे टोटल कर्व होता है, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव। और इस पॉइंट के ऊपर ये क्या आ रहा है? कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कॉनकेव, यदि कभी भी कोई भी ग्राफ या कोई भी क्या बोलते हैं आपका इक्वेशन कन्वर्ट होती है, तो उस एग्जैक्ट पॉइंट को बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां पर क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली पोजीशन आएगी, तो यहां पर क्या होगा कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, केवल ये सब चीजें अपन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही माइंड में आएगा। ये कंडीशन जो है ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जब टॉपिक अपन करेंगे ना, तो वहां पर ये याद आना चाहिए, याद रहना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन मिनिमा, लेस देन 0 मैक्सिमा, इक्वल टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेता हूं और फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 27, 9x प्लस 27। इसके अंदर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है क्या? मैक्सिमा और मिनिमा वाला पार्ट, और मिनिमा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसको क्या हम शॉर्ट फॉर्म में इसमें लेके चलते हैं, एफओसी। तो डिफरेंशिएशन y विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, और इसके बराबर क्या कर देना है आपको? 0 कर देना है। अब इसका क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको और सिंपली वे में बनाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई
3, 3 से भाग लगा देते तो ये आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन किया x। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, अगर फैक्टराइजेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है। नहीं आता तो पूछ सकते हो, है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उसका भी तरीका अपने पास है। तो यहां पर अपन करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर यानी इस 2x को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई में 2x आए और ऐड में, सॉरी मल्टीप्लाई में 3 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट में कितना आए, 2 आए। तो अपन क्या कर देते हैं इसके अंदर 2x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3x माइनस प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर से अपन ने कॉमन ले लिया x, तो क्या आएगा x माइनस 3 प्लस यहां से 1 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा क्या, x माइनस 3 और ये आएगा क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू आ गई x की 3 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1। ठीक है 1। अब इसके अंदर सेकंड ऑर्डर कंडीशन, तो यहां पर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 6x और इसका करेंगे तो कितना आएगा 6। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6 तो कितना आएगा 12 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, सॉरी 18 माइनस 6 तो क्या आएगा 12 और ये पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स यहां पर क्या होगा, मिनिमा। फिर इसके अंदर हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 तो क्या आएगा 6 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 12, ये लेस देन 0 आ गया, यानी ये क्या हो गया मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो दो वैल्यूज आ रही हैं x की वैल्यू एक आ रही है 3, उस पे वे वैल्यू आ रही है मिनिमा, और -1 पे क्या आ रही है, ये वैल्यू मैक्सिमा की वैल्यू बन के आ रही है। और इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या आया हुआ है अपने पास 6x माइनस 6, इसके बराबर 0 रख दीजिए, तो क्या आएगा 6x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू कितना आएगा 1। तो x इजिकल टू 1 के ऊपर ये जो वैल्यू है वो क्या कराएगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की पोजीशन बन के आएगी। ठीक है, अब आपको होगा सर आपने तो कैलकुलेट कर दिया और जो कंडीशन के अनुसार भी सही हो गया, लेकिन हमको कैसे मालूम चलेगा, तो मैं आपको सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं और उससे मैं फाइंड आउट करके बता दूंगा कि क्या ग्राफ पेपर बनेगा, ग्राफ बनेगा और किस तरह से मैक्सिमा आएगा और कैसा मिनिमम आएगा। तो सबसे पहले चेक करने के लिए है ना, हर एक क्वेश्चन में करना नहीं है आपको, तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं क्या, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू यहां पे लिखा 3 रेस टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 27, तो ये कितना आएगा 27 माइनस 27 माइनस 27 और प्लस 27, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। फिर मैंने पुट किया इसके अंदर, पुट x इज इक्वल टू -1, ये वाला -1, तो ये की वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस 3 -1 स्क्वायर -9 -1 प्लस 27, तो ये आएगा -1 का थर्ड 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये होगा -3, ये हो जाएगा 9 प्लस का और ये 27, तो ये होगा कितना 4, इसमें क्या 5 तो 32। तो देखो यहां से क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि जब अपन ने वैल्यू पुट करी इसके अंदर x इजिकल टू 3, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0, है ना, तो मिनिमा आ रहा है। और जब x इजिकल टू -1 पुट किया इसके अंदर अपन ने ये पुट किया, तो वैल्यू कितनी आ रही है 32 आ रही है, ज्यादा आ रही है। और एक और निकालते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1,
तो ये आएगा y इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 प्लस 27। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 27। तो नोट 12 11 माइनस 11 किया तो कितना आएगा 6 और ये 1, तो ये आएगा कितना 16। कितना आएगा 16। अब मैं क्या करता हूं, आपको इसको शो करने के लिए एक ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करता हूं, तो आपको और इसकी जो डायग्राम की शेप भी बन के आ जाएगी। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, हर चीज का अपने पास सॉल्यूशन होता है। ये मैंने ले लिया 10, ये ले लिया 20, ये ले लिया 30, ये ले लिया मैंने 40। ठीक है, यहाँ पे y लिया हुआ है, यहाँ माइनस एक्स लिया हुआ है और यहाँ पे अपने लिया हुआ है प्लस एक्स। तो सबसे पहले x की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो यानी ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट होगा, यानी इस पे होगा ये 0। फिर दूसरी बार क्या है, -1 पे 32, -1 पे ये 32, यहाँ 30 होगा तो यहाँ पे अपन 32 एज्यूम कर लेते क्योंकि परफेक्ट चीज नहीं बनेगी, लेकिन हमें शेप ला दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, x इजिकल टू 1 पे 60, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये 20 है, तो बीच में 15 होगा, तो लगभग लगभग ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसको शेप दे रहा हूं मैं ना, ये ऐसी शेप बन के आएगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू, इसको अगर अपन इसको ऐसे लेके आएंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू 32, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, और ये क्या है y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां पर क्या बोलते हैं, ये 16 के आसपास है, तो इस वाला ये वाला पार्ट जो है कॉनकेव है, ये वाला पार्ट क्या है कॉन्वेक्स है। ये आपके पास क्या हो रहा है मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट आपके पास हो रहा है मिनिमा, और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप इसको अगर और अच्छे से इसकी शेप लेके आना चाहते हो तो उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बन के आएगी इसके। तो कोई डाउट है इसमें किसी को? किसी को भी डाउट नहीं है? देखो, चलिए मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, है ना, जिससे आपको कोई और डाउट होगा तो आ जाएगा सामने। देखिएगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहां पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 50। 3x² माइनस 2x प्लस 50। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, तो डिफरेंशिएशन y विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा 6x माइनस 2, और इसके बराबर क्या कर देंगे 0। तो 6x इजिकल टू 2, x इजिकल टू कितना आएगा 2/6, तो x इजिकल टू कितना आएगा 1/3। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया अपन ने, तो कितना आ गया 6। 6 क्या है पॉजिटिव है, इट मींस क्या हो गया मिनिमम। ये आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर ये क्या है, इसमें तो 2 आए ही नहीं। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी द्विघातीय, जिसकी पावर क्या हो द्विघातीय हो, क्वाड्रेटिक हो, तो डेफिनेट एक ही पॉइंट आएगा, या तो मैक्सिमा या मिनिमा, है ना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। और जब भी कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी त्रिघातीय क्यूबिक फंक्शन, उसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन के आएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं,
अपना ये जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वगैरह, ये जो क्वेश्चंस टॉपिक्स वगैरह पढ़े हुए हैं आपने, तो यूटिलिटी फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, या क्यूबिक होता है? यूटिलिटी फंक्शन, उपयोगिता फलन, रेखीय होता है या द्विघातीय होता है या त्रिघातीय होता है? यूटिलिटी फंक्शन सबको आता है मतलब है? हर्षिता? हाँ जी। हर्षिता आप बताओ। क्वाड्रेटिक होता है। और क्यूबिक क्यों नहीं होता? या लीनियर क्यों नहीं होता? और क्यूबिक कौन से फंक्शन, कौन से कर्व होते हैं क्यूबिक? चल, अभी और भी बता रहे हैं। हाँ, साची आप बता रहे हो? तो साची, सॉरी, साक्षी। अभी दो तीन जनों, हाँ हाँ, साक्षी है। और अदिति? अदिति? नहीं। हाँ जी। हाँ। एक्चुअल में एक्चुअल में क्या, कि जो इस तरह से क्या बोलते हैं अपन को, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स चाहे वो 11 ट्वेल्थ में पढ़ाते हो, चाहे अपने पास कॉलेजों में पढ़ा रहे हो, कभी भी पढ़ाते हैं ना, तो वो दिक्कत आती है कि वो हमको अभी ये भी नहीं मालूम होता है कि सर वो उस अपन को ये बता देते हैं कि उसकी जो शेप है वो, अच्छा, एक और ये कर, ये बन के आता है या ऐसे बन के आता है, या ये ऐसे बन के आता है। ये तीन डायग्राम मैंने बनाए हैं, ठीक है? ये तीन डायग्राम है, डायग्राम ए, डायग्राम बी और डायग्राम सी। इसमें यूटिलिटी फंक्शन का जो डायग्राम है वो कौन सा है? ए है, बी है, सी है? आप ही बताओ अदिति। और कोई बताए? अदिति के अलावा कोई? तनु? रुचि? भाई मतलब क्लास को इंटरेक्टिव रखो ना, इसमें घबरा रहे क्या हो, गलती तो होगा। हाँ जी। हाँ जी। क्या है? दोबारा बोलो।
अब माइक को बोल के एक बार सुनने तो दिया करो, उतने में फट से बंद कर देते हो। क्या बोला मेरे को नहीं समझ में आया। रुचि आप बताओ। हाँ तनु। है। ऑप्शन सी। और रुचि। मेघा। एक्चुअल में क्या है कि ये आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है ना, ये आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि पढ़ाया आप लोगों को अपन जो टीचिंग करते हैं ना, तो वो भी एक वो बड़ा पार्ट है। हाँ जी। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ ज़्यादा आते हैं। अभी आपने सेकेंड ईयर में जिन बच्चों ने ऑनर्स है, जो पास कोर्स के नहीं है, उनके सेकेंड ईयर में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ गई। उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं डायग्राम्स हैं। अब एक्चुअल में क्या डायग्राम्स के बारे में क्या अलग से क्लासेज ही नहीं होती। मालूम ही नहीं चलता कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्या है, किस तरह से चीज़ें बन के आ रही है, कहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन के आ रहा है। एक्चुअल में क्या, ये वाला डायग्राम तो एच एल आउजा में दे रखा है, जो कि गलत दिया हुआ है। एच एल आउजा में ऐसा बना रखा है, इन दोनों को ज्वाइंट कर रखा है, वो गलत बना रखा है। दूसरा, ये डायग्राम है एक्चुअल में क्या बोलते हैं, जो यूटिलिटी फंक्शन का लेते हैं और उसको क्वाड्रेटिक लेके चलते हैं। क्वाड्रेटिक लेके चलते हैं क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जैसे हम किसी कमोडिटी को यूज करते हैं, तो सेकंड कमोडिटी से, फर्स्ट कमोडिटी से नहीं, सेकंड कमोडिटी से क्या बोलते हैं, उसकी यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिशिंग हो जाती है। सेकंड कमोडिटी से, यानी पहली कमोडिटी को यदि पहला मैंने सपोज कीजिए एक समोसा मैंने लिया, उसके अंदर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को मिल रही है 10 यूनिट्स। सेकंड मैं यूज करूंगा तो मेरे को उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होगी, यानी मेरे को मिल रही है 8 यूनिट्स। तो पहली यूनिट से गिरना नहीं चालू होता, सेकंड यूनिट से गिरना चालू होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, गैप आता है इसके अंदर। ठीक है, और ये कभी भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, उस वाले डायग्राम के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ये कहां आता है, जब अपन टोटल प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला जो वो है, उसके अंदर ये ऐसा डायग्राम बन के आता है, तो वहां पर ये एमपीएल बन के आती है और चीजें बन के आती है। लीनियर का जो बन के आता है वो लीनियर ऐसे बन के आता है, ऐसा नहीं है कि लीनियर नहीं बन सकता। लीनियर डायग्राम टोटल यूटिलिटी का नहीं हो सकता है। जब टोटल यूटिलिटी लीनियर होगा तो वहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ऐसे बन के आएगी, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस बन के आएगी। अब एक्चुअल में क्या, अभी अपन इसमें मैथमेटिकल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पर इस तरह से नहीं बताया जाता कि सब ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इसके अंदर रिजल्ट कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। वो सारी चीजें क्यूबिक में बना के दिखाऊंगा, क्यूबिक भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, सारी चीजें बन के आती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे को दिक्कत आती है किस चीज की, कि हमको शेप्स का और इनका मालूम नहीं चलता। और फिर क्या होता है, जब एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे स्कूल लेवल से लेकर के नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के नहीं, बीए एमए तक अगर हम करके चलते हैं, तो सारा का सारा जो हमारी क्लास होती है वो सब्जेक्टिव क्लास होती है। और एग्जाम जिसके अंदर हमको सर्विस लगती है, जॉब लगता है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमारी सारी एजुकेशन पॉलिसी जो है यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है, और उसकी वजह से क्या बोलते हैं, सारे रिजल्ट्स खराब खराब आते हैं, कई बार दिक्कतें आती है। चलो उसके अंदर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम निकल जाएगा। मैं इसके अंदर और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करके देता हूं, एक एग्जांपल और करते हैं इसके अंदर, है ना। हाँ जी। हाँ दीदी।
मैंने इसकी वैल्यू एक ही बन के आ रही है ना क्यूबिक के अंदर। इसके अंदर अभी जैसे मैंने बताया था कि ये यूटिलिटी फंक्शन अपन ने लिया, तो इसके अंदर क्या बोलता है, ये वाला जो पॉइंट बन के आएगा मैक्सिमा का बन के आ रहा है। इस वाले के अंदर क्या बोलते हैं, ये कुछ इस तरह की शेप के अंदर बन के आएगा, तो इसमें मिनिमा वाला पॉइंट ही बन के आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होगा, लीनियर में अलग होता है, क्वाड्रेटिक में अलग होता है और क्यूबिक में अलग होता है। एक और क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, उसके अंदर फिर मैं आपको बताता हूं, है ना। क्वाड्रेटिक में हमेशा एक ही निकल के आएगा, या तो मैक्सिमा या मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यूबिक में जो है कॉन्वेक्स से कॉनकेव, कॉनकेव से कॉन्वेक्स पोजीशन बन के आएगी, और तीनों बन के आएंगे उसके अंदर, है ना। एक क्वेश्चन है यहां पे, y इज इक्वल टू 1/15 एक्स क्यूब माइनस 3/2 सॉरी 3/10 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ये अपने पास है। इसके अंदर अपन को फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन किया अपने, डिफरेंशिएशन y विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा कितना 3/15 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6 10 एक्स माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर अपने इसको सॉल्व कर लिया, 3 से इसको किया तो कितना आ गया 5, 2 से किया तो ये 3 आ गया, ये कितना आ गया 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3/5 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया 5, तो ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 0, और ये अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से हो जाएगा ये इससे, तो ये आपके पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन किया अपन ने, तो ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो गई x माइनस 5 और ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो 5 आ गया, एक वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2, ये पार्ट बन के आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, तो ये आपके पास कितना आएगा 3 2 6/15 एक्स माइनस 6/10, एक मिनट इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इसको कर देते हैं ना, 2x/5 माइनस 3/5। अब इसमें चेक करना है, तो पुट किया अपने x इज इक्वल टू 5, तो क्या आएगा 2 × 5/5 माइनस 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/5, वो पॉजिटिव है, तो क्या आएगा मिनिमा। और इसके अंदर अगर अपन ने पुट किया x इज इक्वल टू -2, तो क्या आएगा 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5, तो कितना आएगा माइनस का 7/5, ये लेस देन हो गया, तो ये क्या आएगा मैक्सिमा। तो क्यूबिक के अंदर हमेशा दो वैल्यू होंगी कम से कम, और इसके अंदर ऐसे होगा, ठीक है। अपन को सिर्फ क्या करना है, ये ध्यान रखना है, जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है इज इक्वल टू 0, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के अंदर ग्रेटर देन आता है तो मैक्सिमा, लेस देन आता है तो मिनिमा, इज इक्वल टू 0 होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बस अपन को ये फाइंड ध्यान रखना है, ये आपने सारा काम फर्स्ट ईयर में किया हुआ है ना, आपकी अनीता मैडम्स ने कराया था आपको बहुत अच्छे से, मैं तो सिर्फ आपको रिव्यू करा रहा हूं, है ना। तो इसमें हंसने की बात नहीं है, आप लोग हंस रहे हो बैठे बैठे चुपचाप। देखिएगा, इसमें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस के अंदर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 300। सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x² माइनस x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, y इज इक्वल टू
40 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 3। फोर्थ है इसके अंदर 3x स्क्वायर माइनस 2x, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 50। और फिर है फिफ्थ है y इज इक्वल टू 1/3 x क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 10। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए जिसके अंदर आपको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं।